नमस्कार एवरीवन, डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 में डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त से 3 महीने के लिए डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। डीजी यात्रा प्लेटफॉर्म के माध्यम से हवाई अड्डा यात्रियों को डिजिटल प्रोसेसिंग को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में शुरू करेगा। यह पेपरलेस यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा और इसकी मदद से हवाई अड्डे पर कई पहचान जांचों से भी मुक्ति मिलेगी। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, स्वतंत्रता दिवस 2022 पर रामसर स्थलों की सूची में कितने और आर्द्रभूमि स्थलों को जोड़ा गया है? हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 11। स्वतंत्रता दिवस 2022 पर भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि को शामिल किया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 75 हो गई है। 11 में से 4 स्थल तमिलनाडु में, 3 उड़ीसा में, 2 जम्मू और कश्मीर में और एक स्थल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 9 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी 12 अगस्त। विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस हाथियों को उनके सामने आने वाले विभिन्न खतरों से बचाने और उनके संरक्षण पर केंद्रित है। विश्व हाथी दिवस की कल्पना हाथी प्रजनन फाउंडेशन और फिल्म निर्माता पेट्रिसिया सिम्प्स और माइकल क्लार्क ने की थी। इसका शुभारंभ आधिकारिक तौर पर 12 अगस्त 2012 को किया गया था। प्रश्न नंबर 4 है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्रीय मिशन मेक इंडिया नंबर 1 की शुरुआत की है? हमारा आंसर है दिल्ली, अरविंद केजरीवाल। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, हाल ही में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आए चीन के अनुशासन जहाज का नाम है? हमारा आंसर है युआन वोंग 5। प्रश्न नंबर 6, इजराइल के राष्ट्रपति इराक हर्जोग ने हाल ही में पुस्तक इंडियंस एक्ट हेरोडस गेट के हिब्रू अनुवाद का अनावरण किया। इस पुस्तक के लेखक हैं? हमारा आंसर है नवतेज सरना। प्रश्न नंबर 7 है, भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। हमारा सही उत्तर है
ऑप्शन सी श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका के एक वायुसेना बेस में एक विशेष कार्यक्रम में इस द्वीपीय राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक डॉर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है। इस नए टोही विमान की मदद से श्रीलंका बड़े पैमाने पर हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा में अधिक योगदान दे पाएगा। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गौतम अडानी, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी अजीम प्रेमजी, ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी रतन टाटा। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप गुड फेलो इंटरजेनरेशनल सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया है। शांतनु नायडू, जो कॉर्नेल विश्वविद्यालय से MBA हैं, उन्होंने गुड फेलो स्टार्टअप की स्थापना की है। यह पीढ़ीगत दोस्ती को बढ़ावा देता है और इसकी मदद के लिए रतन टाटा ने भी दान दिया है। गुड फेलो युवा स्नातकों को नियुक्ति करता है जो वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने में मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 12 अगस्त, ऑप्शन बी 11 अगस्त, ऑप्शन सी 9 अगस्त, ऑप्शन डी 13 अगस्त। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 12 अगस्त। निम्नलिखित में से कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए बीच सहयोग समूह से हट गए? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ग्रीस और हंगरी, ऑप्शन बी स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, ऑप्शन सी क्रोएशिया, ऑप्शन क्रोएशिया और बुल्गारिया, ऑप्शन डी लतविया और एस्टोनिया। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी लातविया और एस्टोनिया। लातविया और एस्टोनिया चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं। दोनों देशों ने ताइवान पर बढ़ते सैन्य दबाव को लेकर चीन की पश्चिमी देशों की आलोचना के बीच यह कदम उठाया है। लातविया के विदेश मंत्री के अनुसार देश की निरंतर भागीदारी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में उनके सामरिक उद्देश्यों के अनुरूप नहीं थी। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ग्रामीण सहकारी बैंकों के एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सम्मेलन का आयोजन सहकारिता मंत्रालय और राज्य सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय संघ द्वारा 12 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर गृह मंत्री राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का चयन करने के लिए प्रदर्शन पुरस्कार भी प्रदान किया। प्रश्न नंबर 12 हमारा,
कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गुस्तावो पेट्रो, ऑप्शन बी फ्रांसिया मार्केज, ऑप्शन सी जोस एंटोनिया ओकाम्पो, ऑप्शन डी रोनाल्डो हर्नाल्डेज। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए गुस्तावो पेट्रो। गुस्तावो पेट्रो ने कोलंबिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। गुस्तावो पेट्रो ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का वादा किया है। हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत के साथ पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बन गए हैं। अपने भाषण में अपने चुनाव अभियान के कई वादों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि दशकों से खूनी संघर्ष के बाद कोलंबिया को पूरी तरह से बदलाव की जरूरत है। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पोप फ्रांसिस, ऑप्शन सी दलाई लामा, ऑप्शन डी डेसमंड टूटू। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी दलाई लामा। तिब्बत के आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा को दस्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दलाई लामा को मानवता के लिए विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यह इस पुरस्कार का 6वां संस्करण था जिसे लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा प्रदान किया गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।